जिस समय इंद्र ने नारद जी के द्वारा सुना कि हमारे पूजन को नंद के सुत ने बंद करा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है और स्वयं अपने पूजा को करा रहा है, तो गणों को आदेश दिए कि जाकर के मूसलाधार बारिश करो। मूसलाधार बारिश हुई। हमारे प्रभु ने अपने द्वार वालों की रक्षा की। अभी इंद्र देवता मेघों से कहते हैं कि देखो, आप लोग जाकर के देखो कि वृंदावन बह गया या वृंदावन में कुछ बचा है। तो मेघ, समस्त मेघ जब वहां पर उपस्थित होते हैं, देखते हैं तो वृंदावन में धूल उड़ रही है। अब ये बात जाकर के इंद्र को बताते हैं। फिर इंद्र देवता समझ गए कि पार ब्रह्म परमेश्वर को कष्ट पहुंचाने का मैंने षड्यंत्र किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने इंद्र लोक से चल दिए और जब वृंदावन पहुंचे तो अपने ऐरावत हाथी से उतरते हैं। कहते हैं मुझे तो अब ब्रज के रज में जो है पैदल चलना है। कन्हैया के पास पहुंचे, कहते हैं हे केशव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब मेरे इंद्रासन पर किसी दूसरे को बिठा दो, मुझे अब इंद्र का पद नहीं चाहिए। मैं तो इसी वृंदावन में रहूंगा और आपके नाम का भजन करूंगा। तो कन्हैया कहते हैं देखो इंद्र, जो मेरे नाम का संकीर्तन करने से फल वृंदावन में प्राप्त होगा, वही फल आपको अपने इंद्र लोक में रहकर मेरे नाम का भजन करने पर प्राप्त हो जाएगा। कैसे? यह कलयुग का परम प्रताप, यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पूर्ण नहीं पापा, मानस पूर्ण नहीं पापा, यह कलयुग का परम प्रताप, यह कलयुग का परम प्रताप, यह कलयुग का परम प्रताप, मानस मोहे होय नहीं पापा, मानस मोहे होय नहीं पापा, कलयुग की विशेषता क्या है कि मन से जो हम लोग पाप सोचते हैं ना, उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन जो पुण्य के लिए हम सोचते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। अब हमारे कन्हैया इंद्र देवता को समझा बुझा करके इंद्र लोक भेज देते हैं। अब इधर कन्हैया ने एक दिन इतनी सुंदर बंसी बजाई कि जितनी गोपियां थी ना, सब अपने अपने कामों को छोड़ करके कन्हैया से मिलने के लिए चल देती हैं। किनिसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजत्रया कृष्ण गृहीत मानसः आजगमुरन्योलमिलक्षितो दमः सयत्रिकातो जवलोल कुंडलः। सारी गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए चल देती हैं। देखो इस बंसी को कन्हैया ने बजाया ना, तो ये आवाज केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी। एक गोपी अपने पति देवता को भोजन परोस रही थी, थाली में चावल परोसा, दाल परोसा ही नहीं, कन्हैया से मिलने के लिए चल देती है। एक गाय को दूह रही थी,
आधा दूध को दुहा और आधे को छोड़कर चल देती है। एक गोपी अपने पति देवता से कहने लगी, सुनो अब मैं जा रही हूँ कन्हैया से मिलने। तो गोपी के पति देवता ने उसको घर के भीतर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उस गोपी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और कहा, तुमको इस शरीर से प्रेम है ना, तो इस शरीर में शहद लगा लो, मक्खन लगा लो, प्रेम से चाटो, मैं तो कन्हैया से मिलने जा रही हूँ। अब जब सारी गोपियां कन्हैया के पास पहुंचती हैं तो कन्हैया ने कहा, गोपियों स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम देवाणि वे तस्यानामयं कश्चित् रूपागमने कारणम। अरे देवियों, आप अर्धरात्रि में किस लिए आई हो? क्या चंद्र देवता का दर्शन करने के लिए आई हो? अच्छा, यदि दर्शन करने के लिए आए हो तो आपको दर्शन मिल चुका होगा। अब आप लोग अपने अपने घर जाओ, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। गुरु सेवा, देव सेवा, विप्र सेवा, अधिकम चयति स्वामिना पाद सेवायाम कलाम नारहंत सोड़थी। एक तरफ गुरु, ब्राह्मण और देवता की सेवा की जाए और दूसरी तरफ पति की सेवा की जाए, तो पति की सेवा के 16वें अंश के बराबर भी देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा नहीं होती। पत्नी के लिए पति ही परमात्मा होता है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों आप अपने घर पर जाओ, पति की सेवा करो और बिना पति के आज्ञा के आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। कन्हैया कहते हैं, देखो मैं एक पतिव्रता नारी का प्रसंग आपको श्रवण कराता हूँ। एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति के बिना आज्ञा के कहीं नहीं जाती। एक दिन क्या हुआ कि उनके पति देवता उनके जंघे पर सिर को रखकर सो रहे। अब उनकी जो पतिव्रता नारी थी ना, उसके द्वार पर एक माता काली का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था और मंदिर के सामने एक हवन कुंड था। हवन कुंड में किसी ने हवन किया था तो अग्नि देवता प्रचंड थे। अब पतिव्रता नारी का एक छोटा सा बालक घुटमुन चलते हुए हवन कुंड के समीप पहुंचा और उस हवन कुंड में गिर गया। अब वो पतिव्रता नारी कैसे उठती, क्योंकि उसके पति देवता उसके जंघे पर अपने सिर को रखकर सो रहे थे। जब उनके पति देवता उठे तो दौड़ी दौड़ी हवन कुंड के पास पहुंची तो क्या देख रही है कि अग्नि देवता तो प्रचंड है, लेकिन बालक अग्नि के बीच में बैठकर हंस रहा है, किलकारियां मार रहा है। तो कन्हैया कहते हैं, इसलिए आप जाकर के अपने पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा, सुनो ये जो झूठी कहानी सुनाते हो ना, ये हमको भी बहुत आती है। तो कन्हैया कहते हैं, फिर आप सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति के पूजा किए बिना कभी कहीं जाती ही नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, उनके पति को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी तो पत्नी से कहने लगे, देखो मैं अपने स्वरूप की एक पत्थर की मूर्ति घर के भीतर बनवा देता हूँ और मैं परदेश जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप इस मूर्ति रूपी पत्थर की पूजा करना जो मेरे स्वरूप की है। पत्नी ने कहा, ठीक है। अब उसने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया। 1 वर्ष तक वो घर से बाहर नहीं थी और 1 वर्ष के बाद में उसके पति देवता परदेश से धन कमाकर अपने घर के पास पहुंचे, दरवाजे को पीट रहे हैं और उस समय उनकी पतिव्रता नारी अपने मूर्त रूपी पति की पूजा कर रही थी। तो गोपियां कन्हैया से कहती हैं कि जब असली पति द्वार पर आ गया तब उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं, जब असली पति देवता आ गए तो
तो नकली पति की पूजा तो नहीं करनी चाहिए। तो गोपियां कहती हैं मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। जब मेरे असली पति मेरे सामने हैं तब मैं नकली पति को क्यों पूजूं। अच्छा, एक बार मीरा जी से कुछ लोगों ने कहा कि आपका अच्छे खानदान में विवाह हुआ है राणा परिवार में, आप क्यों नहीं जाना चाहती हो। तो मीरा ने कहा सुनो, ये ऐसे बर को क्यों भरे, अरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए श्री राघवेंद्र को, जैसे चुड़ी लो अमर हुई जाए। ऐसे वर को क्यों भरूं जो मुझे बार बार वर को ही ढूंढना पड़े। देखो, मैं तो कन्हैया को अपना पति बना चुकी हूँ। जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अच्छा देखो, मीरा बचपन से ही कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। मीरा के बाबा का नाम था दादू। एक समय दादू जी की कुछ तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गए, तो अपनी पौत्री से कहते हैं बेटी मीरा, हाँ बाबा, बेटी जाकर के ठाकुर जी का भोग लगा दो। अब मीरा क्या करती है, एक कटोरे में दूध लेती है और मंदिर में जाती है कन्हैया का भोग लगाने। पूरा दिन मंदिर में बैठी रही, प्रार्थना किया कि हे कन्हैया, आप मुझसे क्यों रुष्ट हो। बाबा से दूध पी लेते थे, मुझसे क्यों नहीं पी रहे। गौधूल के समय हमारे कन्हैया प्रकट होकर के मीरा के हाथ से दूध को लेकर पी गए। मीरा बाहर निकली और जब बाहर निकली तो दादू ने देखा तो कहा बेटी, सुबह जो तुमने ठाकुर जी का भोग लगाया था वो प्रसादी लेकर आओ, हम सबको दे दो। तो उस समय दादू जी की तबीयत कुछ खराब थी, तो उनको देखने के लिए अनेकों संत वहां पर आए हुए थे। अब मीरा कहने लगी बाबा, मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया तो ठाकुर जी मेरे लिए कुछ ना छोड़े, वो सब पी गए। अब सारे संत हंसने लगे कि छोटी सी बेटी झूठ बोल रही है। तो दादू जी डांट कर मीरा से कहते हैं सुनो, आप झूठ क्यों बोल रही हो बेटी, अरे दूध पीना है तो जाकर के घर में और ले लो, लेकिन आप झूठ क्यों बोलती हो। मीरा ने कहा बाबा, मैं सच कहती हूँ, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। तो दादू जी कहते हैं तुम झूठ ही बोल रही हो। अन्य संतों ने कहा जाने दो, छोटी सी बेटी है, पी लिया होगा। तो दादू जी कहते हैं दूध पीने की बात नहीं है, इसलिए मुझसे झूठ क्यों कहा, झूठ क्यों बोली है। दोबारा कटोरे में दूध लाया गया और दादू जी कहते हैं चलो मेरे सामने पिला कर दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे कन्हैया प्रकट होकर पीते हैं। मीरा ने कटोरे में दूध ले लिया, आगे आगे मीरा जी जाती है, पीछे पीछे उनके बाबा दादू जी और दादू जी के पीछे अनेकों संत। दूध का कटोरा लेकर मीरा चल देती है। ओ गिरधारी गोपाल, ओ गिरधारी गोपाल, कि दूध कटोरा में भर लाई और संत पितामह परिजन लाई। हे कन्हई सारो समाज मेरो उपहास करेगो, गिरधारी गोपाल। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। और पीले थोड़ा दूध देवता, तेरो काह बिगड़े गो, गिरधारी गोपाल। पहले पात्र में तो आपने पी लिया जो दूध था, अब क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो।
कि मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने यह झांकी, और तुझ बिन यह विनीत मीरा को, हर साकी को भरे गो गिरधारी गोपाल। अब जब कन्हैया नहीं प्रकट हुए तो सब लोग हंसने लगे कि देखो ये झूठ बोल रही थी, लेकिन किसी के ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए, संभल कर बैठना चाहिए। मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों। वहां पर क्या हुआ कि हिले राजमहल, डूले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन के सबही के द्वारे हैं, और दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए प्रीत पटवारे हैं। और एक ही नख पर गोवर्धन धारो, जिन सुचारी भुज मीरा के प्रेम में पसारो है। कन्हैया प्रकट हो गए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दो भुज से पैसे भरा, अरलीन हो पात्र उठाए, और दो भुज से नंदलाल जी मीरे रहो जगाए। अब दो भुज से हमारे कन्हैया दूध के पात्र को उठा लेते हैं, और दो भुज से जो है मीरा जी को जगा रहे हैं। अब सारे संत तो हंसकर बाहर आ गए थे। अब दादू जी ने इस दृश्य को देखा, दौड़े दौड़े बाहर पहुंचे और कहने लगे, जाके देखो योगी भोगी तपसी ज्ञानी त्यागी, और आज विधाता के सृष्टि में दादू जी बड़भागी। आज मैं धन्य हो गया, मेरी पौत्री ने मुझे कृतार्थ कर दिया। उसी दिन से दादू जी ने मीरा से कहा, बेटी कि भक्ति भावना हृदय में भर के, भक्ति भावना हृदय में भर के आई मीरा बाई, जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। उसी दिन से मीरा कन्हैया की दीवानी हो गई। और गोपियां कहती हैं, जब असली पति मेरे सामने खड़े हैं तब मैं नकली पति की पूजा क्यों करूं? कन्हैया कहते हैं, अच्छा ये बात है तो आओ सब लोग। अब पहले तो हमारे कन्हैया अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं और फिर परीक्षा लेकर देखते हैं कि मेरे परीक्षा में पास हो जाएगा तब तो मैं इसको अपने पास रखूंगा। अब जब कन्हैया ने देखा कि गोपियां वास्तव में मुझसे मिलने के लिए ही आई हैं, तो सारी गोपियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब गोपियों को अभिमान हो गया कि कन्हैया मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। जब ये अभिमान हुआ तो कन्हैया ने गोपियों को छोड़ दिया। अब राधा रानी को लेकर के वहां से 9-2-11 हो गए। अब राधा रानी आगे बढ़ी तो उनको भी मान हो गया कि कन्हैया समस्त गोपियों से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। तो राधा रानी कहती, सुनो कन्हैया, मुझसे पैदल नहीं चला जाता है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो कन्हैया कहने लगे, फिर आप आकर के मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा जी ने कहा, ठीक है, आप थोड़ा नीचे बैठो, फिर मैं आपके कंधे पर बैठ लेती हूँ। अब जैसे राधा जी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए अपने पांव को उठाती हैं, इतने में हमारी कन्हैया अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं। दौड़ी दौड़ी पहुंची तुलसी के पास। हे तुलसी, क्या तुमने मेरे प्रीतम को देखा? मेरी कन्हैया को देखा? इतने में हवा का झोंका आया, तुलसी हिलने लगी। और जब तुलसी हिलने लगी तो गोपी ने कहा, अरे इससे क्या पूछती हो, ये तो मेरी सवत है, ये मेरे प्रीतम का पता कैसे बताएगी? अब सारी गोपियां
जगह जगह पूछते हैं, कोई बताने वाला नहीं। पृथ्वी से पूछा, पीपल वृक्ष से पूछा, यमुना नदी से पूछा कि किसी ने मेरे प्रीतम को देखा है? देखा हो तो बताओ। फिर कहते हैं, हे कन्हैया, इसी प्रकार यदि हमको छोड़कर आपको जाना था तो आपने बंसी क्यों बजाया? अब एक गोपी उसी में पुतला बन गई, एक कृष्ण बन गई। अब वो पुतला को उठाकर पटकने लगी। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, ये कौन सा दृश्य है? तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो सारी गोपियां अपने आप में कृष्ण को ही देख रही है। अब फिर गोपी कहती है, कन्हैया, यदि आपको छोड़कर ही जाना था हमें तो आपने बंसी क्यों बजाई? कि मुरली बजा के मोहना, अरे मुरली बजा के मोहना, तुमने कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा हाल है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? गली गली में, अरे खो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, अरे खो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, गली में गली में, ढूंढा गली गली में, अरे खो जा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा बताओ, मोहन किधर गया है? मधुबन तुम ही बताओ, बताओ बताओ, मधुबन तुम ही बताओ, मोहन किधर गया है? मधुबन तुम ही बताओ, मोहन किधर गया है? कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना,
दौड़ती हुई यमुना के पास पहुंचती हैं और यमुना से कहती हैं, हे यमुना, क्या तुमने मेरे कन्हैया को, मेरे प्रीतम को देखा? अरे देखा हो तो बताओ। यमुना तुम्हें बताओ, अरे कान्हा किधर गया है? यमुना तुम्हें बताओ, कान्हा किधर गया है? यमुना तुम्हें बताओ, 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 यमुना तुम्हें बताओ, अरे कान्हा किधर गया है? यमुना तुम्हें बताओ, कान्हा किधर गया है? तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, बहती है नील धारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना। संसार के लोग हमको पागल ही क्यों ना समझे, लेकिन मैं तुमको भूल नहीं सकती हूँ कन्हैया। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, 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 दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। तुमको भूल पाना, तुमको भूल पाना, हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहना। सारी गोपियां रोती हुई चल रही है। आगे बढ़ी तो राधा जी मिल गई। अब राधा जी को देखकर गोपियां कहती है, देखो तुमको साथ में लेकर के हमारे कन्हैया चले गए थे, तो क्या आप जानती हो कन्हैया कहाँ हैं? राधा तुम्हें बताओ, छलिया किधर गया है? राधा तुम्हें बताओ, छलिया किधर गया है? राधा तुम्हें बताओ, वो छलिया किधर गया है? राधा तुम्हें बताओ, छलिया किधर गया है? तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है ना तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना,
पास पहुंचते हैं। हे सखी, क्या आपने मेरे प्रीतम कन्हैया को देखा?